नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज से हम लोग राजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 2026 का संस्करण है साथियों, और पहला प्रश्न पत्र है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास का बहुविकल्पी प्रश्न लेने वाले हैं। आप भी जो है इसको देखते हुए चलिएगा कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों, और इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। और पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। विकल्प अ है तद्भव, विकल्प ब है तत्सम, विकल्प स है देशी जिसको देशज कहते हैं, विकल्प द है योग रूढ़। तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज ये चारों होते हैं। यहाँ पर योग रूढ़ दिए गए हैं तो ये नहीं होते हैं। द विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प अ है ड़ ढ, विकल्प ब है य प, विकल्प स है र ल, विकल्प द है स ह। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, ड़ और ढ़। यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रबिंदु नहीं लगा है। अगर ऐसा ही स्थिति रहेगा उसमें आएगा तो जो है इसमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें चारों विकल्प है तो यहाँ पर जो है चंद्रबिंदु होना जरूरी है, नीचे ढ़ के नीचे भी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 है मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। विकल्प आ है भाववाच्य, विकल्प ब है कर्मवाच्य, विकल्प स है कर्तृवाच्य, विकल्प द है उभयवाच्य। तो यहाँ पर बैठा नहीं जाता मतलब असमर्थता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, भाव व्यक्त की जा रही है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, भाववाच्य। प्रश्न संख्या 4 है निम्न में से एक परिमेय संख्या है। विकल्प आ है q डज नॉट इक्वल टू 0, ब p अपान z, स p डज नॉट इक्वल टू 0, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या जो होती है साथियों उसको हम p अपान q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर q है नीचे वाला जो मान है यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वह जो है संख्या होगी, लेकिन कोई न कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1/2 है, 5/6 है, तो यहाँ पर जो काटने के बाद भी जो है मान 0 नीचे नहीं आना चाहिए, तो वही परिमेय संख्या होती है। इसमें कोई संख्या दी नहीं गई है, लेकिन इतना बताया गया है कि q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन संख्या नहीं दी गई है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर q का मान 0 दिया गया है, ऊपर कोई संख्या दे दी जाए, अल्फाबेट दे दी जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए। आइए प्रश्न संख्या 5 है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। विकल्प आ है सघोष एवं अघोष, विकल्प ब है अनुस्वार एवं अनुनासिक, विकल्प स है स्पर्श एवं ऊष्म, विकल्प द है अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो राइट आंसर इसका अल्प प्राण एवं महाप्राण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। विकल्प अ 10 गुना, विकल्प ब 20 गुना, विकल्प स 2 गुना और विकल्प द 5 गुना। तो मान लेते हैं कोई संख्या दे दी जाए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या 20 हो या 10 हो, नहीं तो 1 ले लीजिए। ठीक है, 1 है, इसके आगे 1 0 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है अगर वहां पर 0 बढ़ाएंगे तो उसका 10 गुना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प आ है शेर, विकल्प ब है ईश्वर, विकल्प स है घोड़ा और विकल्प द है मनुष्य। तो तुरंग का जो है घोड़ा होता है, घोड़ा, घोटक, तुरंग। ठीक है, ये सभी जो है तुरंग का पर्यायवाची अर्थात घोड़ा का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 8 है देवनागरी लिपि नहीं होती है। विकल्प है हिंदी भाषा की, विकल्प है संस्कृत भाषा की, विकल्प सा है गुजराती भाषा की, विकल्प द है मराठी भाषा की। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, गुजराती भाषा की। प्रश्न संख्या 9 है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। विकल्प है अंत्याक्षरी, विकल्प है अंताक्षरी, विकल्प स है अंताक्षरी और विकल्प द है अंताक्षरी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा। इसमें जो है सभी जो है वैसे ही लिखे होते हैं, आपको देख करके समझना होता है कि इसमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है। आइए प्रश्न संख्या 10 है
सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। विकल्प आ है कृषक, विकल्प ब है अपव्ययी, विकल्प सा है कंजूस, विकल्प द है मितव्ययी। तो राइट आंसर इसका मितव्ययी हो जाएगा। ठीक है, जो सोच समझ करके खर्च करते हैं पैसे को तो उसको मितव्ययी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। संख्या 4, 5, 4, 7 में 5 का अंकित मान है। तो अंकित मान वही संख्या होती है जो पूछा जाता है। 5 का अंकित मान 5, 4 का अंकित मान 4, 7 का अंकित मान 7। ठीक है, जो भी संख्या होगा वही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, 5 स्थानीय मान जानते ही हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 12 है। उपकार का विलोम है परोपकार, सदाचार, अपकार और कदाचार। तो राइट आंसर इसका अपकार जो है सही हो जाएगा, विकल्प संख्या स। आगे प्रश्न संख्या 13 है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो सबसे पहले पूछा गया है 3 अंकों की। विकल्प आ है 100, विकल्प बा है 160, विकल्प सा है 299, विकल्प द है 998। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें से सही हो जाएगा विकल्प संख्या अ। ठीक, क्योंकि ये इससे छोटा अगर करेंगे एक भी अंक तो वह 2 अंकों में आ जाएगा। 100 में से कम करेंगे 99 हो जाएगा। तो 3 अंक से पूछा गया है तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 है। वसन शब्द का अर्थ है। विकल्प है कपड़ा, विकल्प ब है बुरी आदत, विकल्प सा है तीर और विकल्प द है ये सभी। तो वसन का मतलब होता है कपड़ा। राइट आंसर आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन है। विकल्प है प्लेटो, विकल्प ब है महात्मा गांधी, विकल्प सा है श्रीमती मांटेसरी और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मांटेसरी सही हो जाएगा। ठीक, सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। विकल्प आ है स्पर्श, विकल्प ब है कंठ, विकल्प सा है ओष्ठ, विकल्प द है मूर्धा। तो राइट आंसर स जो दिए गए है ये मूर्धा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। विकल्प आ है ई, विकल्प बा है ओ, विकल्प सा है उ, विकल्प द है क। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। क तो व्यंजन है तो राइट आंसर द सही है। प्रश्न संख्या 18 है। संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन सा है। विकल्प आ है ख, विकल्प ब है छत्र, विकल्प सा है प और विकल्प द है फ। तो इसका राइट आंसर छत्र सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। छत्रंग, ज्ञ और सरण ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 19 है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प आ है 2 प्रकार, विकल्प ब है 3 प्रकार, विकल्प सा है 4 प्रकार और विकल्प द है 5 प्रकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ सही हो जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 20 है। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है। विकल्प आ है द प्लस भ, विकल्प ब है द प्लस अ, विकल्प सा है ज्ञ प्लस य, विकल्प द है ज्ञ प्लस भ। तो ज्ञ प्लस य राइट आंसर सा सही हो जाएगा। आधा ज और प्लस पूरा य होता है। प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह पूछा गया है। तो विकल्प आ दिया गया है आ, विकल्प बा है ई, विकल्प सा है अंग अह और विकल्प दा है ए ओ। तो अयोगवाह जो है अंग अह होता है। ठीक है, राइट आंसर स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है। आर्य का विलोम है। विकल्प आ है अंत, विकल्प ब है अनार्य, विकल्प सा है अति और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका अनार्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आर्य का अनार्य होता है। प्रश्न संख्या 23। ईड़ा पर्यायवाची है। ठीक है, ईड़ा का पर्यायवाची विकल्प है सरस्वती, विकल्प ब गणेश,
विकल्प स रात्रि, विकल्प द है प्रातः। ठीक है, तो ईड़ा का जो पर्यायवाची होता है वह विकल्प अ सरस्वती। ठीक है, सरस्वती आ रहा था गूगल पे, देख रहा था, और इसमें सीरीज में जो है स विकल्प दिए गए हैं रात्रि। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 24 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। कई बार पूछी गई है यह। ठीक है, 20 में, 22 में और 23 में पूछा गया है लगातार। विकल्प है भाज्य संख्या, विकल्प है पूर्णांक संख्या, विकल्प स है विषम संख्या और विकल्प द है परिमेय संख्या। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है जो क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक, राइट आंसर स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। विकल्प आ है 5/4, विकल्प ब है 2 सही 1/2, विकल्प स है अ और ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अ दिया गया था 5/4, ये तो सही है। और ब को भी अगर देखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 है, तो ये भी तो वही आ रहा है, तो ये भी हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, अ और ब दोनों। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है। 3, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, तो लगातार बढ़ रहा है संख्या है, राइट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, गुणा को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। विकल्प है गुणक, विकल्प है गुणनफल और विकल्प सा है गुणा और विकल्प द है शेषफल। तो राइट आंसर इसका गुणक सही हो जाएगा, राइट आंसर अ। प्रश्न संख्या 28 है, 9, 6, 8, 7 में 9 का स्थान बताना है, किस स्थान पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हुए। तो ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पर है, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, मोर शब्द का समानार्थी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, सिखी। आगे प्रश्न संख्या 30 है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। विकल्प आ है 8, विकल्प ब है 4, विकल्प स है 14, विकल्प द है 3। तो राइट आंसर इसका 4 सही हो जाएगा, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन कितने सही हुए साथियों बताइएगा, और वीडियो को भी जो है शेयर कर दीजिएगा सभी के पास। आइए आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 31 को। स्र अक्षर बना है। विकल्प आ है स धन र, विकल्प ब है स धन र, विकल्प स है स धन र और विकल्प द है ये सभी। तो जो स्र बना है साथियों वो विकल्प स से बना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, बड़ा स आधा और र से। प्रश्न संख्या 32 है, स्वर के भेद हैं। विकल्प आ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा। स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 33 है, च का उच्चारण स्थान है। विकल्प आ है कंठ, विकल्प ब है जिह्वा, विकल्प स है तालु, विकल्प द है दंत। ठीक है, तो च पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, राइट आंसर स सही हो जाएगा। ठीक है, कंठ में क ख ग घ ङ आता है। ठीक है, तालु में च छ ज झ ञ आता है, मूर्धा में ट ठ ड ढ ड़, दंत में त थ द ध न, ओष्ठ में प फ ब भ म। ठीक है, इतना होता है। आगे प्रश्न संख्या 34 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। अ पर्यायवाची शब्द, ब त्रुटि समानार्थक शब्द, स तत्सम शब्द और द विलोम शब्द। ठीक, तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है,
आ जो है राइट आंसर सही हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। आगे प्रश्न संख्या 35 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो जानते हैं साथियों, किसी भी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो वह शून्य ही आता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भाग दे करके, ठीक है। शून्य को किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो देखिएगा क्या आ रहा है। आगे प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर दिया गया है, आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम जो है वह किन किन संख्या में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। 8 है, इसके बाद 6 आ गया तो ये नहीं है। 19 के बाद 17 आ गया, ये भी नहीं है। 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, ये बढ़ रहा है तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, 475 में 4 का स्थान है। तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान से गिनिएगा, दाहिने से बाएं की तरफ जाइएगा। तो यहाँ पर 4 का पूछा गया है तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो राइट आंसर स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 38 है, निर्देशक चिन्ह है, निर्देशन जिसको बोल सकते हैं। तो निर्देशक चिन्ह विकल्प आ है, विकल्प ब, विकल्प स और विकल्प द, ठीक है। तो इसमें से कौन सा चिन्ह है निर्देशक का, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, ठीक है। जो हल्का सा ये दिया गया है निर्देशक चिन्ह होता है। आगे 39, ठीक है, 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए। तो इसको गुणा कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। 22 में 4 का गुणा कीजिएगा, ठीक है, जो आएगा उसको तो गुणा करना तो आता ही, तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, ठीक। और राइट आंसर स सही होगा, लेकिन ठीक है। ये इसको देख लीजिएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, इसमें गलत दिए गए हैं। तो देखिए इसमें 4 दूनी 8, तो 8 इसमें किस अंकों में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, स विकल्प स नहीं है, ये अविकल्प है, ठीक है। तो यहाँ 7 दिए गए, 4 दूनी 8, तो ऐसे भी जो है देखेंगे एलिमिनेट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो राइट आंसर स सही आ सही होगा इसमें, ठीक है। तो देख लीजिएगा, नहीं तो जो है द इसमें दिए गए तो गुणा करना जरूरी है, एक बार तो कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 40 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। विकल्प आ है दृष्टिकोण, विकल्प ब है उच्चारण दोष, विकल्प स है श्रवण दोष, विकल्प द है ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, दृष्टि दोष, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, ये सभी जो है समस्याएं हैं, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 41 पूछा गया है, श्रुत लेख का अर्थ है, मतलब जो सुनते हैं उसका क्या मतलब होता है सुन करके लिखने को। विकल्प आ है सुंदर लेख, विकल्प ब है सुनकर लिखना, विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सुनकर लिखना हो जाएगा, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। विकल्प आ है योग चिन्ह, विकल्प ब है समता चिन्ह, विकल्प स है इतिश्री, विकल्प द है उद्धरण, ठीक है। तो राइट आंसर इसका इतिश्री हो जाएगा, ठीक है। अंत को जो है जैसे कोई शादी विवाह के फंक्शन में देखेंगे जो कार्ड आता है उसके नीचे इतिश्री लिखा होता है ना, समाप्ति के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 43 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं। विकल्प आ है भाज्य, विकल्प ब है भाजक, विकल्प स है भागफल और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 44 है, शुद्ध शब्द है। विकल्प आ है उज्ज्वल, विकल्प ब है उज्ज्वल, विकल्प स है उज्ज्वल और विकल्प द है उज्ज्वल। तो यहाँ जो उज्ज्वल लिखा जाता है साथियों वो डबल ज होता है और आधा होता है, तो राइट आंसर इसमें द विकल्प मिल रहा है, जो ज जो है 2 बार लिखा गया है आधा आधा, तो वही सही है। आगे प्रश्न संख्या 45, महाप्राण वर्ण होते हैं। विकल्प आ है क ग, विकल्प ब है च ज, विकल्प स है
ख घ और विकल्प द है प ब। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा। ख और घ मतलब जो महाप्राण होता है वो क ख ग घ अंग कितना होता है, 5 पार्टों में होता है, 1 2 ठीक 3 4 5। तो ये क होता है ख ग घ अंग, तो ये दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरे स्थान पर चौथे स्थान पर जो भी आते हैं नीचे, ठीक है, अक्षर, तो वो सभी जो है महाप्राण में आते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 46 है, छत्रंग व्यंजन है। विकल्प है लुठित, विकल्प है ऊष्म, विकल्प सा है संयुक्त, विकल्प द है उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन है, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्रंग ज्ञ स्र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन में आएंगे, स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 47 है, अनुनासिक चिन्ह है। विकल्प अ है, विकल्प ब स और द, इनमें से देख करके बताइए कौन सा है। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा। अनुनासिक जो चंद्रबिंदु होता है किसी अक्षर के आगे, ठीक है, जैसे ये लगा दिया जाता है कोई अक्षर के आगे, तो यही जो है अनुनासिक होता है। प्रश्न संख्या 48 है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, विकल्प आ है जोड़, विकल्प ब है गुणा, विकल्प सा है घटाना, विकल्प द है भाग। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, भाग। आगे प्रश्न संख्या 49 है, सही कथन है। विकल्प अ है भाज्य गुणे भाजक इक्वल टू भागफल प्लस शेष, विकल्प ब है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस मतलब 5 गुणज, विकल्प स है किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा, विकल्प द है विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा। 5 को 5 बार जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5 गुणा जो है ना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये कैसा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे राइट आंसर साथियों, तो ये ब नहीं होगा। ठीक है, ब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं 6 दिया गया है। ठीक है, सीरीज में यही दिया गया था, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 50, 4 4 5 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका स्थानीय मानों का अंतर, आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 4 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो स्थानीय मान 4 का क्या है, एक दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर 4 का मान 4 गुणे 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस 4 का मान जो होगा ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 440। ठीक, तो चार स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है, तो 400 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 51 है, सुमेलित करना है। ठीक है, मिलान करना है। विकल्प है कंठ वर्ग जो है का होता है, ठीक, और विकल्प ब दिए गए दंत वर्ग जो है प होता है, ये भी गलत है क्योंकि कंठ में का खा ग घ अंगा होता है, अभी हमने बताया था। ठीक है, दंत में ठीक प वर्ग नहीं आता है, और ओष्ठ में च वर्ग नहीं आएगा, च वर्ग में तो च छ ज झ यहाँ आता है। ठीक है, ओष्ठ में पाफा बाभा मा आता है, तालब में तथा दधा ना। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा। और जो तालब यहाँ पर दिए गए हैं, तालब में जानते ही हैं च छ ज झ यहाँ आता है, और यहाँ पर जो है ता वर्ग लिखा गया था, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। विकल्प है दृष्टि दोष, विकल्प है श्रवण दोष, विकल्प सा है उच्चारण दोष, विकल्प द है ये सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, विकल्प द। ठीक, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में से चित्रलिपि है।
विकल्प आ है चीनी लिपि, विकल्प ब है तमिल लिपि, विकल्प स है गुजराती लिपि, विकल्प द है बंगाली लिपि। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर चीनी लिपि सही हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 54 है 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? विकल्प आ है प्राकृत संख्या, विकल्प ब है अभाज्य संख्या, विकल्प स है परिमेय संख्या, विकल्प द दिए गए है अपरिमेय संख्या। तो जो 2, 3, 5, 7 है ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 55 है कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? विकल्प आ है आचार्य वामन, विकल्प ब है कार्लाइल, विकल्प स है जॉनसन, विकल्प द है मिल्टन। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा आचार्य वामन। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 56 है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? अभी हमने बताया था P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 57 है व्यंजन त, थ, द, ध अवयव हैं कंठ का? नहीं, कंठ में तो क, ख, ग, घ, अंगा आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तालु में च, छ, ज, झ यहाँ आता है, ये भी गलत हो जाएगा। दंत में, ओष्ठ में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म होता है, तो ओष्ठ हो जाएगा। दंत में त, थ, द, ध, न, तो यही सही हो जाएगा। आगे 58 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। विकल्प आ है वृत्ताकार स्वर, विकल्प ब है अवृत्ताकार स्वर, विकल्प स है अ और ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 59 गणित की मूल संक्रियाएं हैं। विकल्प है गुणा भाग, विकल्प ब है जोड़ घटाना, विकल्प स है जोड़ घटाना गुणा भाग, विकल्प द है केवल जोड़। तो राइट आंसर इसका जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाएगा, राइट आंसर स। ठीक है, ये मूल संक्रियाएं होती हैं गणित की। प्रश्न संख्या 60 है जिन शब्दों में काम का होना या करना होता है प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है संज्ञा, विकल्प है सर्वनाम, विकल्प स है क्रिया, विकल्प द है विशेषण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। विकल्प है तत्सम शब्द, विकल्प है पर्यायवाची शब्द, विकल्प स है विलोम शब्द और विकल्प द है विशेषण शब्द। तो राइट आंसर इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, समान शब्दों की बात कही जा रही है। ठीक, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 62 है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। विकल्प है अग्र स्वर, विकल्प है पश्च स्वर, विकल्प स है संवृत स्वर, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर द। आगे प्रश्न संख्या 63 है शून्य की खोज कहाँ हुई थी? विकल्प है यूनान, विकल्प है ब्रिटेन, विकल्प स है बेबीलोनिया और विकल्प द है भारत। तो जो शून्य की खोज हुई थी ये भारत में हुई थी। प्रश्न संख्या 64 है 990 में 9 का स्थानीय मान है। ठीक है, 990 में 9 का स्थानीय मान है, तो ये 2 बार 9 लिखा गया है, तो एक हो जाएगा 90, एक हो जाएगा 900। ठीक, तो इसमें जो है क्या दिया गया है? इसमें 9 का स्थानीय मान है 10, नहीं 10 तो नहीं होगा। ठीक, और एक यहाँ पर दिए गए एक भी नहीं होगा, तो अब ब दोनों इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सीरीज में स दिया गया था अ व ब दोनों। ठीक है, तो वैसे भी देख रहे हैं यहाँ पर हजार के स्थान पर आया है, तो वैसे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 है आंचल में दूध है, दूध और आंखों में पानी, यह कथन है। अ मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ब सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प स जयशंकर प्रसाद और विकल्प द सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ठीक, मैथिली सरल गुप्त का। आगे प्रश्न संख्या 66 है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? विकल्प है खेल द्वारा, विकल्प है कविता द्वारा, विकल्प सा है मूर्त वस्तुओं द्वारा और विकल्प है ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 10 सही हो जाएगा। ये सभी कविता के द्वारा भी बता सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई दे। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 67 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है? विकल्प है 1, विकल्प है 3, विकल्प सा है 2, विकल्प है 5। तो राइट आंसर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सा सही है। आगे प्रश्न संख्या 68, 22 गुणे 34 का गुणनफल होगा, तो गुणा कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक, इसमें देखिए 8 कहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अ विकल्प में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिए गए है, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो सोल्व कर लीजिएगा एक बार पूरा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प आ। ठीक है, आ सही हो जाएगा। एक बार आप सोल्व करिएगा। 69, त वर्ग का उच्चारण स्थान है? ठीक, विकल्प है स्पर्श, विकल्प है कंठ, विकल्प सा है ओष्ठ और विकल्प है दंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दंत सही हो जाएगा, द सही। आगे प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है? विकल्प अ न, विकल्प ब क, विकल्प स च, विकल्प द ड। तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा, न। ठीक है, दंत में त थ द ध न आता है, तो राइट आंसर अ सही है। प्रश्न संख्या 71 है, संज्ञा शब्द होते हैं? तो जो संज्ञा और संज्ञा विकल्प है विकारी, विकल्प है अविकारी, विकल्प सा है यौगिक, विकल्प है योग रूढ़। तो ये जो विकारी शब्द होते हैं साथियों, वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो 4 होते हैं ना, ये विकारी होते हैं। ठीक है, और 4 जो होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक। ठीक है, और 2 और होते हैं। ठीक है, ये जो 8 होते हैं ना टोटल, तो 4 ये जो है विकारी होते हैं, 4 जो है अविकारी होते हैं। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, विकारी शब्द मतलब जो इसका परिवर्तन हो जाए। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 72 है, सर्वनाम के भेद होते हैं? विकल्प है 5, विकल्प है 6, विकल्प है 7, विकल्प है 8। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 73 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प है 3, विकल्प है 4, विकल्प है 5 और विकल्प है 6। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 होते हैं वाच्य के प्रकार। आगे प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है? ठीक है, विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स, विकल्प द। तो इसमें से जो राइट आंसर स दिए गए हैं साथियों, यही जो है उद्धरण का चिन्ह होता है। मतलब किसी भी चीज को जो कोष्टक में कहा जाता है, जैसे कोई कोटेशन कोई बोले हैं, लेखक बोले हैं, ठीक है, जो भी अपना मेन पॉइंट बोलते हैं, तो उसको जो है कोष्टक में लगा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से ऊपर से। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 75 है, संबोधन निर्माण का चरण है? ठीक है, तो विकल्प अ है मिलान करना, विकल्प ब है तुलना करना, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ व ब दोनों सही हो जाएगा, विकल्प संख्या स 75 का स सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे प्रश्न संख्या 76 है, संबोधन निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है? सत्य पूछा गया है। विकल्प है वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, विकल्प ब है घात से आघात के क्रम में अनुभव, विकल्प स है अवधारणा या संबोधन निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, विकल्प द है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, और जो अमूर्त होता है वह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे
प्रश्न संख्या 77 है। संख्या 6, 5, 3, 4, 2 में 7, 8, 4, 4, 3, ठीक। 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा साथियों, तभी पता चलेगा। यहाँ पर जो दिए गया है हजार वाली संख्या देखेंगे तो 3, 2, 5 और 4, 4, 8 और 3 और 4, 7, ठीक। तो ये जो हजार वाली संख्या है क्या होगी? अब इसमें तो भाई विकल्प ही नहीं मिल रही, तो क्या बताएं अब कौन सा है। एक बार जोड़ लीजिएगा आप, हो सकता हो गलत हो रही हो। आइए, प्रश्न संख्या 78 है। संख्या 6, 5, 3, 7 को 4 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा? अब स्क्रीन पर भाग देने में दिक्कत होगी भाई साथी, तो क्या बताएं अब देखते हैं। 6, 5, 3, 4 में भाग देना है किससे? 7 से, ठीक है। तो शेषफल क्या आएगा? तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक। 7 8 56, तो ये हो जाएगा कितना? कितना होगा? तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक। ये 3 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है 9 बार लेकर के चले जाइए। तो 9 बार ले जाएंगे कितना आएगा? 9 9 7 63, 3 हो जाएगा, 3 2 5 23 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 3 21, 3 बच रहा है साथियों, ठीक। और भागफल इसमें पूछा जा रहा है, तो कौन सा इसमें सही होगा? देखिए 3 किसमें, तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है ना, स्क्रीन में लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 65 है। आंचल में है आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन है। रिपीट हुआ है क्या ये? नहीं, रिपीट नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, ठीक है साथियों। आइए, तो प्रश्न संख्या जो साथी एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हुआ है ना, इसमें प्रश्न संख्या पेज जो राजन सीरीज में दिए गए हैं 10 और 10 दो बार इसमें दिए गए, तो इसीलिए 2 बार इसमें जो है हो गया, ठीक है। तो ये 65 से 78 तक 65 से 78 बार 2 बार रिपीट हुए, तो इसको हम स्किप करते हैं और चलते हैं पेज संख्या 12 पर, और प्रश्न संख्या 92 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पेज जो है 10 ये है, और पेज संख्या जो है 10 ये भी है, 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और सीरीज में ये खुद रिपीट हुआ है, तो इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे लेते हैं, प्रश्न संख्या 92 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए, प्रश्न संख्या 92 दिया गया है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। विकल्प है सस्वर पठन, विकल्प ब है मौन पठन, विकल्प स है उपर्युक्त दोनों, और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, सस्वर पठन, ठीक है। मतलब स्वर के साथ पढ़ना, ऐसा नहीं कि मैं इसमें रिपीट किया हूँ, ठीक है, 2 बार। ये राजन सीरीज में ही 2 बार आया है टाइप करके, तो उसी में मिस्टेक है। आइए, प्रश्न संख्या 93 है। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। विकल्प है सार्थकता, विकल्प ब है क्रमबद्धता, विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, राइट आंसर स। प्रश्न संख्या 94 है। क का उच्चारण स्थान है। विकल्प अ है तालु, विकल्प ब है मूर्धा, विकल्प स है कंठ, और विकल्प द है दंत। तो कंठ में क ख ग घ अंगा आता है, ठीक है। और का जो है दिए गए है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। तो विकल्प आ है आशा, विकल्प बा है स्पृहा, विकल्प सा है अभिलाषा, और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर इसका 10 सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 है। कोष्ठक चिन्ह है, तो इसमें से कोष्ठक चिन्ह कौन कौन से हैं इसको देखिएगा।
बताइएगा। विकल्प अ छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ये जो दिए गया है तो सभी जो है ये कोष्ठक के प्रकार हैं, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो किसी भी चीज का जब विवरण लिखते हैं, जैसे निबंध लिखना हुआ, तो हेडिंग डाल करके उसको आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद विवरण लिखते हैं, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 98 है, मातृभाषा है। विकल्प है अंग्रेजी, विकल्प ब है हिंदी, विकल्प स है गणित और विकल्प द है संस्कृत। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, मातृभाषा हिंदी है। प्रश्न संख्या 99 है, बालकों की प्रथम पाठशाला है। विकल्प है विद्यालय, विकल्प है आंगनवाड़ी, विकल्प स है परिवार और विकल्प द है गांव। तो राइट आंसर इसका परिवार सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सा सही हो जाएगा। जो प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की, वो होती है घर से स्टार्ट। ठीक है, परिवार हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 100 है, हिंदी का संबंध किस लिपि से है। देवनागरी से है, ब्राह्मी से है, कि दोनों से है, कि कोई नहीं है। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, देवनागरी से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 101 है, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे करना चाहिए। विकल्प है सस्वर वाचन, विकल्प है मौन वाचन, विकल्प सा है अ ब दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सा सही हो जाएगा, अ व ब दोनों। आगे प्रश्न संख्या 102 है, अ। ठीक है, पद्य शिक्षण में आवश्यक है। पद्य शिक्षण में क्या आवश्यक है। विकल्प अ है सस्वर वाचन, विकल्प ब है मौन वाचन, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो सस्वर वाचन बहुत जरूरी होता है पद्य में। ठीक है। और प्रश्न संख्या 103 है साथियों, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है। विकल्प है सस्वर वाचन, विकल्प है मौन वाचन। ये हो गया है ना। ठीक ठीक, तो विकल्प सा है अ व ब दोनों, विकल्प द है गंभीर वाचन। तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा, सस्वर वाचन। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 104 लेते हैं। अब तक कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों, बताइएगा कितना क्वेश्चन हुआ। आगे पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए। विकल्प है सस्वर वाचन द्वारा, ब दिया गया है मौन वाचन द्वारा, स दिया गया है सामूहिक वाचन द्वारा और विकल्प द दिया गया है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा, मौन वाचन। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 105 है, गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए। विकल्प अ है सस्वर वाचन, विकल्प ब है मौन वाचन, विकल्प स है सामूहिक वाचन द्वारा, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, मौन वाचन। प्रश्न संख्या 106 है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है। ठीक है, विकल्प अ है कविता पाठ, विकल्प ब है सस्वर वाचन, विकल्प स है समवेत वाचन, विकल्प द है मौन वाचन। तो राइट आंसर इसका द सही है, मौन वाचन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ठीक, तो मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है, ये प्रश्न है। और विकल्प दिए गए हैं कहानी, विकल्प ब है कथोपकथन, विकल्प स है मौन वाचन और विकल्प द है चित्रमाला। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा मौन वाचन, सा विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 108 है, हिंदी किस लिपि से संबंधित है। विकल्प अ है देवनागरी, विकल्प ब है रोमन, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो देवनागरी सही हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 109 है, वर्णों के समूह को कहते हैं। विकल्प है वर्णमाला, विकल्प ब है संधि, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं।
तो राइट आंसर इसका विकल्प अ सही हो जाएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? ठीक है, तो कितने वर्ण हैं? विकल्प A है 43, विकल्प B है 52, विकल्प C है 56, विकल्प D है 62। तो राइट आंसर इसका 52 होता है। ठीक है, हिंदी में जो मूल वर्णमाला के शब्द हैं वो 52 हैं। आगे प्रश्न संख्या 111 है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो विकल्प A है प, विकल्प B है क, विकल्प C है च और विकल्प D है य। तो इसका राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। विकल्प A है कंठ, विकल्प B है मूर्धन्य, विकल्प C है तालु और विकल्प D है ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर द सही हो जाएगा, ओष्ठ। आगे प्रश्न संख्या 113 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? विकल्प A है ग धन ञ, विकल्प B है ग धन ञ, विकल्प C है ज धन ञ, विकल्प D है ज धन य। तो जो ज्ञ शब्द बना है वो ज धन ञ से बना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, आधा ज और ञ से। आगे प्रश्न संख्या 114 है, अंग अह वर्ण कहलाते हैं। विकल्प A है केवल स्वर, विकल्प B है केवल व्यंजन, विकल्प C है उच्छिष्ट और विकल्प D है अयोगवाह। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, अयोगवाह। आगे प्रश्न संख्या 115 है, साइलेंट मूक जिसको बोलते हैं या मौन बोलते हैं, वर्णों का प्रयोग होता है, कहाँ पर प्रयोग होता है? विकल्प है अंग्रेजी भाषा में, विकल्प ब है हिंदी भाषा में, विकल्प स है संस्कृत भाषा में, विकल्प द है इन सभी भाषाओं में। ठीक है, तो मूक मतलब क्या होता है कि कोई न कोई शब्द होता है साथियों, वो जो है साइलेंट हो जाता है, मतलब उसको बोला नहीं जाता है। जैसे इंग्लिश है जो, तो इंग्लिश में नॉलेज को क्या लिखते हैं? KNOWLADGE। तो इसको क्या पढ़ते हैं? नॉलेज पढ़ते हैं ना, नॉलेज। और ये के क्यों नहीं बोला जा रहा, के बोला नहीं जा रहा है, तो ये जो है अंग्रेजी जो है साइलेंट होती है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 116 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। विकल्प A है समृद्ध स्वर, विकल्प B है विभ्रित स्वर, विकल्प C है अर्ध समृद्ध स्वर, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका विभ्रित स्वर जो है सही हो जाएगा, तो राइट आंसर B सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, शब्द की विशेषताएं हैं। ठीक है, विकल्प है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, विकल्प है वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, विकल्प सा है शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द। आगे प्रश्न संख्या 118, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। ठीक है, तो अवरोही मतलब घटते क्रम होता है साथियों, और यहाँ पर देखेंगे तो पहले जो अंक दिए गए हैं, ठीक है, उसको देखिएगा, लास्ट वाला अंक। पहले तो देखिए कितना कितना अंक दिए गए हैं। ठीक है, सभी में तो पहले 2 अंक है, फिर 4 अंक सभी में दिए गए हैं। जब 4 अंक सभी में दिए गए हैं तो सबसे बाएं वाला अंक देखिए सभी में कौन सबसे बड़ा है, तो वही बड़ा होता है, तो तीनों में बड़ा है। फिर उसके दाएं जाइए, फिर जाइए तो बढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा। तो देखिएगा 7864 लिखा गया है, फिर 7854 लिखा गया है। 64 के बाद 54 आता है, मतलब 54 के बाद 64 आता है, मतलब छोटा हो गया है ये ना। फिर 54 के बाद फिर 46 हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर 78 हो गया, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 119 है, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? भाग जाना अर्थ होता है, तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, और वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिएगा, सभी साथियों के पास जाना चाहिए। और आइए, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, 5 को 0 से अगर गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और
चाहे 5 हो, चाहे कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या दी होगी, अगर उसमें से 0 से अगर गुणा कर रहे हैं तो वह शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे लाखों करोड़ों जो भी हो, 0 से गुणा किए तो 0 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 121 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। ठीक है, तो भागफल क्या आता है? शून्य ही आएगा। जब शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो शून्य ही आएगा। आगे प्रश्न संख्या 122 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो इसको जोड़ना है साथियों। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, जोड़ना तो आता ही है। ठीक, तो एक चीज देखिएगा, इसमें देखिए 0 दिया गया है इकाई के स्थान पर, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है। तो करना क्या है, इसको देखिए जोड़ने की बात कही गई है, तो ये इकाई अंक 9 है, ये इकाई अंक 9 है, तो 9 9 18, 18 की 8 होता है, इकाई के स्थान पर 8 आएगा, तो कोई भी इसमें नहीं दिए गए, ब में दिए गए 8, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जोड़ लीजिएगा आप। आगे प्रश्न संख्या 123 दिए गए हैं, और एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? ठीक है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? ठीक है, तो एक सैकड़े में साथियों 10 दहाइयाँ होती हैं। ठीक है, 10 दहाई मतलब 10। ठीक, तो 10 दहामा 100, तो कितनी हो जाएगी? 10 दहाई इकाई दहाई। ठीक, तो राइट आंसर इसका कितना होगा? सैकड़े में बात कही गई है, एक सैकड़े में। ठीक है, ये छोड़िए, इसको हटाइए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 124 है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। ठीक है, शब्द कहेंगे, वाक्य कहेंगे, वर्ग कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा शब्द। ठीक है, जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको जब मिला करके मतलब सार्थक जब अक्षर मिला देंगे तो वही जो है शब्द बन जाता है। जब कई शब्द मिला देंगे तो वह जो है सार्थक रहेगा, तो उसको जो है क्या कहेंगे? वाक्य बोल देंगे। प्रश्न संख्या 125 है, अ ई उ री स्वर का प्रकार है। तो अ ई उ री ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, नहीं ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ तो आ ई उ बड़ा वाला होता है ना, तो वो जो है दीर्घ हो जाता है, तो ये जो है राइट आंसर सा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 126 है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं, ये मतलब जो दिया गया है इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, विकल्प आ है प्रश्नवाचक, विकल्प ब है अल्प विराम, विकल्प स है पूर्ण विराम, विकल्प द है विस्मय सूचक। तो राइट आंसर इसका पूर्ण विराम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, य र ल व व्यंजन है। विकल्प है संयुक्त व्यंजन, विकल्प ब है ऊष्म व्यंजन, विकल्प स है अंतस्थ व्यंजन, विकल्प द है स्पर्श व्यंजन। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या अलावा ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शाखा शाह ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का से लेकर के म तक होता है। संयुक्त व्यंजन छत्रंग ये सब हो जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 129 है, संख्या 8530 में सैकड़े वाली संख्या बताइए। तो इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़े हो गए, सैकड़े का स्थान 5 है, तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 130 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है, राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। इसमें अगर एक भी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जैसे ही 100 होगा तो 3 अंक में आ जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर 10 सही है। प्रश्न संख्या 131 है, पठन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो पठन जो है कितने प्रकार का होता है? विकल्प आ दिए गए हैं 4, विकल्प ब दिए गए हैं 2, विकल्प स दिए गए हैं 5, विकल्प द दिए गए हैं 3। तो एक सस्वर पठन होता है, एक मौन पठन होता है, 2 होता है, तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 132 है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है?
ठीक है, प फ ब भ म इसी में तो होता है, तो किस में आएगा, ट वर्ग में आएगा कि च वर्ग में आएगा कि प वर्ग में आएगा कि ता वर्ग में आएगा। तो ये जो है प फ ब भ म प वर्ग में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर स सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 133 है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा संख्या लीजिए, फिर छोटा लीजिए, फिर छोटा लीजिए, फिर लीजिए छोटा, तो इसी प्रकार से छोटे क्रम में आइए। तो सबसे पहले देखिए 20 दिया गया है, फिर 15 आ गया, फिर 10 आ गए, फिर 5, फिर 2, तो राइट आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी में कम ज्यादा हुआ होगा। आगे प्रश्न संख्या 134 है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा। तो कोई भी संख्या होगी, अगर आप उसमें 0 से गुणा कर देंगे शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 135 है, सम्मान शब्द उदाहरण है। विकल्प A है संयुक्त व्यंजन, विकल्प B है द्वितीय व्यंजन, विकल्प C है अनुनासिक व्यंजन, विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर इसका द्वितीय व्यंजन हो जाएगा, राइट आंसर B हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 136 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं। विकल्प A है 1, विकल्प B है 2, विकल्प C है ये गुणा क्यों आया है, ठीक है गुणा, और विकल्प D है 4। ठीक, तो राइट आंसर B सही हो जाएगा 2। ठीक है, किसी भी संख्या के मान होते हैं तो 2 मान होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 137, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है। तो विकल्प A हो जाएगा जोड़, क्योंकि उसमें किसी न किसी तरीके से तो जोड़ा ही जा रहा है, तो A विकल्प सही हो जाएगा। जिन उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, ठीक है, जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो आता है क ख ग घ अंग। ठीक, आ सही हो जाएगा। ये तालु में आ जाएगा च छ ज झ ये मूर्धा में आ जाएगा ट ठ ड ढ ड़, और ये दंत में आ जाएगा ठीक त थ द ध त थ द ध न। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 139 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। विकल्प A है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अनुभव, विकल्प B है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षण ग्रहण, विकल्प C है स्वास्थ्य तथा पठनाभ्यास, विकल्प D है ये सभी। प्रश्न संख्या 139 है ये सभी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 140 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विकल्प A है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, विकल्प B है आत्मविश्वास का अभाव, विकल्प C है अ व ब दोनों, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा विकल्प A, विराम चिन्हों का ज्ञान का न होना। आगे प्रश्न संख्या 141 है, विपरीत स्वर है। विकल्प A है क और ख, विकल्प B है आ और औ, विकल्प C है च और छ, विकल्प D है ट और ठ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका B सही हो जाएगा, अ और औ, B सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विकल्प A है मोद, विकल्प B है प्रमोद, विकल्प C है सुख, विकल्प D है ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना क्वेश्चन सही हुआ बताइएगा। अब तक कितना क्वेश्चन सही हो गया है लास्ट में बताइएगा, टोटल कितना सही हो रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को भी आप सभी शेयर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, वीडियो शेयर करके रखिएगा, ताकि जो है अच्छा खासा व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, साथियों जुड़ते हैं, तो आपको जो है पीडीएफ को भी जो है फ्री प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और टारगेट कुछ ऐसा रखते हैं 5 हजार तक पहुंच जाए, क्योंकि 2 साल हो गया और बढ़ नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी जो है वीडियो को लगातार जो है शेयर भी करते रहिएगा, फायदा हो रहा है दूसरों को भी फायदा होता चले। आइए हम आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला लेते हैं। प्रश्न संख्या 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, विकल्प A है छत्र, विकल्प B है ज्ञ, विकल्प C है त्र और विकल्प D है ज्ञ। तो राइट आंसर इसका B सही हो जाएगा ज्ञ।
ठीक है। छत्रंज्ञ स्र, ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 144 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। विकल्प अ है अ, विकल्प ब है आ, विकल्प स है ई, विकल्प द है री। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर आ। प्रश्न संख्या 145 है, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी होठ को स्पर्श करता है। विकल्प अ है हुआ, विकल्प ब है ब, विकल्प स है आ ब दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा? तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 146 है, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है। विकल्प आ है पूर्ण विराम का, विकल्प ब है अल्प विराम का, विकल्प स है आ व ब दोनों का, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें अल्प विराम सही हो जाएगा। राइट आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इसमें इक्याई हो गए, दहाई 2 है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 148 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। विकल्प आ है अनंतर क्रम, विकल्प ब है अवरोही क्रम, विकल्प स है आरोही क्रम, विकल्प द है नियत क्रम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा अवरोही क्रम। अगर कोई घट रहा है तो उसको आरोही कहते हैं और बढ़ रहा है तो आरोही कहते हैं। प्रश्न संख्या 149 है, ढ वर्ग वर्ण किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो ट ठ ड ढ ट वर्ग में आता है, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 150 है, 13 संख्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 150 में 13 संख्या क्या है। तो सम है, नहीं 2 से नहीं कटेगी। विषम है, हाँ विषम है क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, उपयुक्त दोनों हो नहीं सकता, तो राइट आंसर बस सही है। आगे प्रश्न संख्या 150 है, अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम, तो 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, 2 है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ब में देखिए 2 है फिर 5 है, ये तो बढ़ गया है तो गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 देखेंगे, तो भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। भाषा शिक्षण के कौन कौन से पक्ष हैं। तो विकल्प अ है पठन, विकल्प ब है लेखन, विकल्प स है व्याकरण और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 153 है, भाषिक अज्ञानता संबंधित समस्या है। विकल्प अ है लिपि संबंधित अज्ञानता, विकल्प ब है व्याकरण का अपर्याय ज्ञान, विकल्प स है सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 154 है, 8 9 में दहाई है, तो दहाई तो जो है 8 हो जाएगा, राइट आंसर आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155 है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं। विकल्प आ है 10, विकल्प ब है 11, विकल्प स है 9, विकल्प द है 14। तो राइट आंसर 11 जो है सही होता है। जो हिंदी में स्वर होते हैं वो कुल 11 होते हैं। ठीक है, अंग अह अगर जोड़ दिया जाता है तो 13 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंग अह नहीं जुड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 156 है साथियों, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। विकल्प अ है काकल, विकल्प ब है कंठ, विकल्प स है दंत, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। विकल्प अ है मानव के मुख से निकली श्वास का, विकल्प ब है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, विकल्प स है मानव के मुख से निकली चीख का, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका मानव के मुख से निकली ध्वनि को जो है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 158 दिया गया है और इसमें पूछा गया है व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। ठीक है, बताइएगा इसमें कौन सा सही है।
तो विकल्प आ दिए गए 2 भागों में, विकल्प ब दिए गए 3 भागों में, विकल्प स दिए गए 4 भागों में और विकल्प द दिए गए 5 भागों में। तो 3 भागों में राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ब सही है। आगे प्रश्न संख्या 159 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होता है, विकल्प है स्वर तंत्री में कंपनों से, विकल्प ब है श्वास की मात्रा से, विकल्प स है जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, विकल्प द है ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 160 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। विकल्प अ है अल्प विराम का, विकल्प ब है अर्ध विराम का, विकल्प स है पूर्ण विराम का और विकल्प द है विस्मयादि बोधक का। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक का। प्रश्न संख्या 161 है, नवग्रह में समास है। विकल्प है द्वंद्व समास, विकल्प ब है कर्मधारय समास, विकल्प स है द्विगु समास और विकल्प द है बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर इसका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नवग्रह बहुब्रीहि कहाँ कर दिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर स सही हो जाएगा, क्योंकि नव ये संख्या आ रहा है इसमें, नवग्रह। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 162 है, उर्वशी के रचनाकार हैं। ठीक है, विकल्प अ है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ब है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प स है कबीर दास, विकल्प द है रसखान। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मीराबाई सही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा ना, राइट आंसर ब इसमें कहाँ चला है। आगे प्रश्न संख्या 163 दिए गए हैं साथियों, चिंतामणि के रचनाकार हैं। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ब है मीराबाई, विकल्प स है कबीरदास और विकल्प द है रसखान। तो मीराबाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 164 है, गोदान के रचनाकार हैं। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ब है प्रश्न संख्या 164 है, गोदान के रचनाकार हैं। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ब है प्रेमचंद्र, विकल्प स है कबीर दास और विकल्प द दिए गए हैं रसखान। ठीक है, तो प्रेमचंद्र राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 165 है, देश विदेश में समास है। विकल्प है द्वंद्व समास, विकल्प ब है तत्पुरुष समास, विकल्प स है कर्मधारय समास, विकल्प द है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, देश और विदेश। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 166 है, करुण रस का अस्थाई भाव है। विकल्प अ है उत्साह, विकल्प ब है हास, विकल्प स है शोक और विकल्प द है कोई नहीं। तो करुण का शोक होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 167 है, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है। विकल्प अ है अज्ञानी होना, विकल्प ब है बाह्य आडंबर, विकल्प स है विशिष्टता, विकल्प द है दिखाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा, बाह्य आडंबर। आगे मतलब बाहरी बाहरी दिखावटा दिखावा करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 168 है, वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो हवा, पवन, अनिल, सभी। तो ये जो सभी है हो जाएगा साथियों। ठीक है, वायु का पर्यायवाची हवा भी होता है, पवन भी होता है, अनिल भी होता है। आगे प्रश्न संख्या 169 है, तरड़ी पर्यायवाची है। तो तरड़ी जो है नौका, नदी, निडर, नारी, कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें, तरड़ी का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नौका, तरड़ी का मतलब होता है नौका। ठीक है, प्रश्न संख्या 170 है, तरनी पर्यायवाची है। विकल्प है नदी, विकल्प है नौका, विकल्प स है दर्जा और विकल्प द है दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नदी सही हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 171 है, भित्ति का पर्यायवाची है। विकल्प अ है दिन, विकल्प ब है दीवार, विकल्प स है दर्द और विकल्प द है दुख। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवार। ठीक है, भित्ति का मतलब होता है पर्यायवाची दीवार।
ठीक है। भित्ति का पर्यायवाची शब्द है, 2 बार पूछा गया है। इसमें दिए गए हैं डर, दीवार, डाकू, ठग। तो दीवार भी हमने पढ़ा। राइट आंसर किसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो राइट आंसर भीति पूछा गया, भित्ति नहीं है ये, भीति, ये भित्ति है, ये भीति है। तो भीत का जो होता है ये डर हो जाएगा, ठीक है, दीवार नहीं होगा। प्रश्न संख्या 173 है, तालाब का पर्यायवाची है। विकल्प अ है तड़ाग, विकल्प ब है जलाशय, विकल्प स है पुष्कर और विकल्प द है सभी। तो इसका राइट आंसर जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। तालाब का तड़ाग, जलाशय, पुष्कर ये सभी होते हैं, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 है, जागरण का विलोम बताइए, ठीक है। विकल्प है निद्रा, विकल्प ब है जुड़ाना, विकल्प स है धीमा, विकल्प द है विनम्र। और तो इसका राइट आंसर निद्रा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 175 है, तिमिर का विलोम क्या होता है? विकल्प है प्रकाश, विकल्प ब है अंधकार, विकल्प स है दानव और विकल्प द है मानव। तो राइट आंसर इसका तिमिर का हो जाएगा अंधकार। तिमिर का मतलब प्रकाश होता है, ठीक, तिमिर प्रकाश। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा। और इसका तिमिर का विलोम जो है अंधकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 176, जो बहुत कठिनाई से मिलता है। विकल्प अ है दुष्कर, विकल्प ब है दुर्लभ, विकल्प स है दृढ़ प्रतिज्ञा, विकल्प द है द्रुतगामी, ठीक है। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा दुर्लभ। आगे प्रश्न संख्या 177 दिए गए हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। अनुचित का दुराग्रह, दुखद, दलाल या दसवीं। तो 177 का बताइएगा कौन सा इसका सही है साथियों। दुराश्रय, दुराग्रह सही है, दुखद सही है। तो अनुचित का क्या होगा? अनुचित का दुराग्रह हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक, विकल्प है द्विगु, विकल्प है द्वंद, विकल्प है कर्मधारय और विकल्प है बहुब्रीहि। तो द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या की बात हुई है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 179 है, नायक में कौन सी संधि है? विकल्प अ है अयादि संधि, विकल्प ब है गुण संधि, विकल्प स है वृद्धि संधि, विकल्प द है यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर अयादि संधि सही हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 180 है, पावक में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है या अयादि संधि है? तो राइट आंसर अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। पावक में पूछा गया है ना, गुण संधि नहीं, अयादि नहीं होगा, क्योंकि पावक, पावक सही है, ठीक है। तो आय आय अव आव, ठीक है, देखिएगा पाव, ठीक है, आय आव, आय आय अव आव, ठीक है, ये मिलेगा तो अयादि हो जाएगा। तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा द विकल्प। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 181, यद्यपि संधि विच्छेद है, ठीक है। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद है, यदि धन अपि, यद धन अपि, आदि आदि धन अपि और इनमें से कोई नहीं। तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा यदि धन अपि, यद्यपि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182 है, तथायों में संधि है। विकल्प है वृद्धि संधि, विकल्प ब है यड़ संधि, विकल्प स है गुण संधि और विकल्प द है अयादि संधि, ठीक है। तो राइट आंसर इसका तथायों में वृद्धि संधि हो जाएगा, विकल्प अ सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है 183। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए साथ में, ठीक है, बने रहिएगा। आइए प्रश्न संख्या 183 दिए गए है, पवन का संधि विच्छेद है। विकल्प अ है पोधन अन, विकल्प ब है पौधन अनः, विकल्प स है पाधन अनः, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, पोधन अनः। आगे प्रश्न संख्या 188 है, रविंद्र में संधि है। दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो राइट आंसर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, रविंद्र। आ, ई, उ, री,
अगर मिल रहा है बड़ा वाला तो ये जो है रविंद्र संध हो जाएगा। देखिए दूसरे तीसरे चौथे वर्ड पर देखिएगा, दूसरे वर्ड पर या तीसरे वर्ड पर अधिकतर मिल जाता है ये शब्द। ठीक है, प्रश्न संख्या 185 है, देवेंद्र में संधि है। विकल्प आ है गुण संधि, विकल्प ब है यड़ संधि, विकल्प स है अयादि संधि, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 186 है, इको यड़चि किस संधि का सूत्र है? गुण संधि का है कि यड़ संधि है, क्या है कि अयादि संधि का है या कोई नहीं है? तो जो इको यड़चि है ये जो है यड़ संधि का सूत्र है, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 187 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 187 है, आदि गुणः किस संधि का सूत्र है? विकल्प आ है गुण संधि, विकल्प ब है यड़ संधि, विकल्प स है अयादि संधि और विकल्प द है कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुण संधि, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 188 है, उत्साह है। विकल्प है भाववाचक संज्ञा है कि गुणवाचक संज्ञा है कि क्रिया है या कोई नहीं है? तो उत्साह जो है भाववाचक संज्ञा होती है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 है, करुड़ करुड़ा है। ठीक है, करुड़ा जो है कौन सा है? विकल्प है गुणवाचक संज्ञा है कि निपात है, भाववाचक संज्ञा है, कोई नहीं है? तो जो करुड़ा है ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 190 है, दयनीय में प्रत्यय है। ठीक, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के। ठीक है, तो दयनीय में यह है, नीय है या नीय है या ई है, कौन सा सही है? तो इसका जो है दयनीय में ई सही हो जाएगा, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 191 है, प्र उपसर्ग से बना है, प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार, ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आ है अनल, विकल्प ब है समीर, विकल्प स है वायु, विकल्प द है अनिल। तो इसका राइट आंसर जो है अ सही हो जाएगा, अनल। प्रश्न संख्या 193 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आगे देखेंगे प्रश्न 194, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारा है, द्विगु है, बहुब्रीहि है? तो इसका जो है राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय, कृष्ण सर्प जो है कर्मधारय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 195, पीताम्बर में कौन सा समास है? विकल्प है अव्ययी भाव समास, विकल्प है बहुब्रीहि समास, विकल्प है द्विगु समास, विकल्प है द्वंद्व समास। तो पीताम्बर जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 196, माता पिता में कौन सा समास है? विकल्प है तत्पुरुष समास, विकल्प है द्वंद्व समास, विकल्प स है बहुब्रीहि समास, विकल्प द है ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका द्वंद्व समास हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 197 है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? विकल्प आ है द्वंद्व, विकल्प ब है द्विगु, विकल्प स है तत्पुरुष, विकल्प द है बहुब्रीहि। ठीक है, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे प्रश्न संख्या 198, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है। ठीक है, विकल्प है क्रिया विशेषण, विकल्प ब है क्रिया, विकल्प स है सर्वनाम, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये जो काला दिया गया है ये काला जो है विशेषण है। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? तो काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो जो उत्तर आया है ये जो है विशेषण हो जाता है। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल भी है साथियों हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ज्ञान क्लासेस एकेडमी जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप जो है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 199 है, लास्ट क्वेश्चन है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे कहते हैं। विकल्प है क्रिया विशेषण, विकल्प है विशेषण,
विकल्प सा है क्रिया और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है। अतिलघुत्री प्रश्न साथियों दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे, पहले बहुविकल्पी करा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम अतिलघुत्री प्रश्नों को कराएंगे। तो वीडियो को जो है सबके पास शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।